हाँ, क्या होना चाहिए इसका नोट टेकिंग के पहले का क्या एस्पेक्ट, क्या होना चाहिए एस्पेक्ट ऑफ क्या और क्या? डी हो गया सर। डी होगा ना? नहीं, गलत हम लोग नहीं मार रहे। हाँ नहीं, सही है। आप इतना देर से शिखा से पूछ रहे थे सर, ये इसलिए कोई कुछ नहीं बोला। फिर तो सुजय से पूछे, फिर धनीराम से पूछे। धनीराम से पहले पूछे थे तो खाली बारिश के बारे में, मौसम का जानकारी देख के चुप हो गया। हाँ सर, इधर बारिश हो रहा है पूरा। पूरा भयानक। हाँ बारिश तो हो रहा है, राते से हो रहा है पूरा। हाँ, इधर भी हो रहा था रात को, लेकिन अभी तो शांत हो गया। मौसम वैसे ढका हुआ पूरा। लेकिन हम लोग के इधर हो रहा है पूरा। हाँ हाँ। दुमका से उधर चला गया जी, दुमका में नहीं बारिश हुआ। ओ नहीं, दुमका में शाम से रात तक हुआ है, और वहां रात से स्टार्ट हुआ है। हाँ सर, रात से हाँ अभी हो रहा है। हाँ, तो यहाँ के बाद ना उधर पड़ेगा, दुमका के बाद ना महागामा जाएगा। हाँ सर, है आ ना? रहा है अभी, फिर पूरा जाएगा लग। डिस्टेंस, हाँ? सर पूरा डिस्टेंस नाप के रखे हैं कि यहाँ के बाद यहाँ पे है। फिर नोट उसके को बाद उधर। गया जाए, गया में एकदम हल्का फुल्का होगा। नहीं सर, गया मैं तो मैंने कल, मैंने आपका टाइम से मैंने शामी से हो रहा है बारिश। ओ अच्छा अच्छा, तब दुमका और गया बराबरी टाइम पर हो रहा यस सर, अभी भी हो रहा है सर, है। अच्छा हाँ। खासा बारिश। इसी का कहाँ की है, इसी का आप कहाँ के है? भागलपुर। भागलपुर की है इसी का? यस हाँ सर। सर। अच्छा, भागलपुर में कहाँ पे? वहाँ पे है विक्रमपुर। भीखनपुर, भागलपुर, हाँ। हमको लगा बिन देखलपुर बोली। नहीं नहीं, भीखनपुर। और पिछला महीना तो गए थे भागलपुर, पूरा घूम रहे थे, भीखनपुर वगैरह पूरा घूमे। बहुत खराब जगह भागलपुर है बाप। हम्म, खराब जगह बोल रही। यहाँ बाप पे रे बाप। हम भी गए हैं, बहुत खराब है पूरा बहुत एकदम। खराब, बहुत खराब। उससे लाख गुना अच्छा गोड्डा लगता है। कम से कम हाँ सर। फ्री, फ्री तो है। भागलपुर में मतलब पागल हो जाएगा आदमी यार, लगेगा सर कि कोई केज में घुस गए हैं। और घुसते घुसते लिख देगा सर आपका स्वागत है। हाँ। है असला, मतलब ये वो जो मतलब पुल है ना, पुल जो नहीं, जो नया वाला पुल बना है इधर आपका, क्या नाम है इस जगह का? सुल्तानगंज से जो जाते हैं, हाँ सर। नाथनगर, नाथनगर। नाथनगर हाँ से जो सर। घुसना स्टार्ट करते हैं ना, बाप रे बाप, सर दर्द करने लगता है, रोने रोने का मन करने लगता है गाड़ी चलाई जाते तो। का है सर, ऐसा क्या है सर अरे, भागलपुर में? पूरा कार चला के गंदगी जाइएगा है। ना तो मतलब कोई साइडो नहीं देता है, बहुत पतला पतला रास्ता, साइडो नहीं देगा कोई। और पूरा गंदगी है सर, पूरा गंदगी। और पूरा नियम कानून, हाँ, पूरा गंदगी, पूरा भीड़ भाड़, पूरा कचर पचर, और पूरा नियम कानून कि आपको सीट बेल्ट लगा के जाना है, नहीं तो 1,000 रुपये फाइन, 2,000 रुपये फाइन। सीट सीट बेल्ट लगाना है। हाँ, बहुत दिक्कत, बहुत खराब जगह, बाप रे बाप। हम्म, चलिए गया में तो ऐसा नहीं है कम से कम। गया तो अच्छा है, सुने तो है गया बहुत बढ़िया है। आते तो ये नहीं है सर। अभी तो वही समय खराब चल रहा है, जाएंगे पूरा परिवार को लेके जाएंगे एक बार, गया घूमने जाएंगे हम लोग, देखेंगे बोधि, क्या बोधि वृक्ष। यस सर, बोध गया है सर, विष्णुपथ है। हाँ, तब बहुत चीज है। फिर महावीर जी का भी जगह जाएंगे, लुम्बिनी वगैरह। मंगला गौरी है, बहुत जगह है। हम्म। ये करेंगे, जाएंगे और बुद्ध का शिक्षा दीक्षा लेके बौद्ध बन जाएंगे। ना ना सर, बौद्ध बनेगा तो इंग्लिश कैसे पढ़ाइएगा सर? क्या संस्कृत पढ़ाना होगा तब क्या? ना तो इंग्लिश नहीं ना पढ़ा पाइएगा सर तब। क्या है? बौद्ध जी को इंग्लिश नहीं आता था ना सर। तो उस समय इंग्लिश था नहीं ना, इसलिए नहीं आता था। तो इसीलिए तो बोल रहे हैं सर, उनका ये लीजिएगा तो फिर इंग्लिश भूलना पड़ेगा ना आपको। ऐसा नहीं है। हाँ, तो ये क्या, एन इफेक्टिव स्ट्रेटेजी ऑफ फॉर नॉट टेकिंग इंक्लूड्स एन डैश एंड डैश अप्रोच। बताइए क्या होगा भाई, नोट टेकिंग का क्वेश्चन है ये सब। इसे हम लोग नहीं पढ़े हैं, लेकिन अच्छा है हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, कुछ तो समझ में आ रहा है। नोट टेकिंग का इफेक्टिव स्ट्रेटेजी में क्या क्या आता है? एन डैश एंड डैश अप्रोच, इनएफिशिएंट और सिस्टमेटिक, कि बी इनएफिशिएंट नंबर। और एफिशिएंट और सिस्टमेटिक। क्या नंबर? बी। बी, बेंगलोर या दिल्ली? क्या सर? बी फॉर बेंगलोर या डी फॉर दिल्ली? नहीं सर, सर भागलपुर या दुमका।
ओ फिर भागलपुर, डी बी फॉर कैसे होता है? डी। हाँ, भागलपुर या दुमका। दुमका ही हो गया आंसर। भागलपुर कभी सही नहीं होता है सर। दुमका आंसर हो गया। सर भागलपुर में गंदगी था ना, इसीलिए वो समाप्त हो गया। उनका साफ सुथरा एकदम क्लीन। नहीं नहीं, लेकिन जो आदमी जहाँ का है ना, उसको वही जगह अच्छा लगता है। जैसे हाँ इसको सर ये तो। ओम प्रकाश का हाथ टूट गया है, मैसेज किया था हमको कल। हाँ सर, यस हम सर, यस सर। ग्रुप में किया था, बोला हाँ थोड़ी। बोलता है अटेंडेंस बना देने के लिए। अटेंडेंस बना देने के लिए। अरे दोनों हाथ थोड़ी टूटा हुआ सर, एक ही हाथ ना टूटा होगा सर, तो क्लास ज्वाइन करने में क्या जाएगा। अच्छा ऐसा। पैर चल टूटता तो कोई, भले से बिछौना में सुता रहता, हाथ टूटा हुआ तो कम से कम चल फिर तो पाएगा। तो बिछौना पर भी सुता रहता तो कान में ईयरफोन लगा लेना है, या फिर मोबाइल ऑन कर लेना है, सुनते रहना, बात खत्म। वही तो। हाथ टूटा हुआ तो सोया थोड़ी रहेगा। क्लास थोड़े आना है, कॉलेज थोड़े जाना है। गजब हालत है तो। नहीं आदमी का नहीं माथा बेटा, फूट जाता है तो स्कूल चल जाता है। नहीं नहीं ठीक है, एक आध दिन उसको देना चाहिए आराम करने के लिए हम लोग को। बहुत टाइम आराम कर लिया सर ऊपर का। अटेंडेंस नहीं बनेगा, उसमें लिखा जाएगा मेडिकल लीव लिखा जाएगा, या कुछ लीव नहीं लिखाएगा, उतना क्या लिखाएगा। हाँ लिखा है, बारिश के कारण फिसल के गिर गया जिसके कारण हाथ टूटा। तो उस पर वो सवाल उठ जाएगा, तुम बाहर काहे गया था बारिश के टाइम पे, एक तो कोरोना, उस पर भी बारिश, तो बाहर क्यों गया। कोरोना में तो तो बोल बाहर जाना है। और उस पर बारिश हो रहा, तुम बाहर क्यों गया। नहीं तो बोलेगा सर कि घर पे वाटर प्रूफिंग नहीं किया हुआ था सर, तो घर ही पे अच्छा पानी हाँ खूब हाँ, गया। छतवे उड़ गया हमारा, इतना तूफान आया ना, छतवा उड़ गया ना, अब भीग गया बारिश में। सीमेंट वाला छत उड़ गया मेरा। डलैया वाला एकदम उड़ के दूसरे जगह चला गया। हवा में उड़ गया, नीचे भी अभी तक नहीं आया, कहाँ पता कहाँ चली गया। हाँ, तो वही ना, गंगा में बह गया क्या, भागलपुर में बगले में गंगा है ना। उसका घर तो यहाँ है ना, बता रहा था, अकबर नगर नहीं, और क्या बता रहा था, अबजूगंज की क्या तो बता रहा था, महिसी 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 महिसी। इन क्या मेकिंग कहना है नोट्स, जनाब। in making notes dash and dash are of utmost importance। क्या नोट मेकिंग में मतलब वही नोट टेकिंग वाला क्वेश्चन है ये, उसमें क्या दो चीज जो है वो जो बहुत इंपॉर्टेंस का चीज है, अति महत्वपूर्ण चीज, आउटमोस्ट, अटमोस्ट इंपॉर्टेंस, अटमोस्ट। ये होगा क्या सर। कमेटी ऑर्गेनाइजेशन। यूजुअली द बिजनेस लेटर इज ड्राफ्टेड इन टू स्टाइल्स। बिजनेस लेटर दो स्टाइल में ड्राफ्ट किया जाता है, ब्लॉक्ड, सेमी ब्लॉक्ड, ब्लॉक्ड, अनब्लॉक्ड। ये तो हम लोग अब गेस ही करेंगे इसका, क्या बताइए, यस गेस करके बताइए क्या होना चाहिए। सर कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। समझ में नहीं आ रहा, वो हम लोग भी नहीं पढ़े ये हैं। लगाइए सर, ये होगा सर, क्या बता। बिजनेस लेटर दो स्टाइल से ड्राफ्ट किया जा सकता है, दो स्टाइल से मतलब बिजनेस लेटर को बनाया जा सकता है। कौन सा दो स्टाइल, ब्लॉक और अनब्लॉक, अनब्लॉक सेमी ब्लॉक, ब्लॉक सेमी ब्लॉक। कौन ब्लॉक बताएगा। और अनब्लॉक कर दे क्या, ये गलत हो गया। क्वेश्चन है ठीक ठाक नहीं बताया चला। सर सी नंबर। ब्लॉक और सेमी ब्लॉक, हाँ ये भी हो सकता है, हाँ यही हो गया, वाह। चलिए एक तो सही हुआ सर। हाँ हाँ, तो बिजनेस लेटर जो है वो दो स्टाइल में ड्राफ्ट किया जा सकता है, और वो दो स्टाइल है ब्लॉक्ड और सेमी ब्लॉक्ड। अच्छा है, मतलब ये सब अगर अगर क्वेश्चन आ गया आप लोगों को मल्टीपल चॉइस, तो याद याद रहेगा, मतलब अगर ब्लॉक सेमी ब्लॉक देखिएगा तो याद आ जाएगा कि अरे हाँ ये हम लोग सॉल्व किए। रिज्यूम मस्ट इंक्लूड, ये बहुत आसान है। रिज्यूम में क्या क्या इंक्लूड करना चाहिए, आपका स्किल, आपका एम्स, गोल्स। एम्स गोल्स एक साथ लिख देता है यार, या तो एम लिखो या गोल लिखो यार। योर प्रोजेक्ट्स रिसर्चेस, क्या चीज, ऑल ऑफ देम। सर ऑल ऑल, ओवर। ऑल ऑफ द अबव, बिल्कुल, ऑल ऑफ द अबव। ये प्रैक्टिस हुआ है सर। हाँ हाँ, और रिज्यूम जो होता है ना, रिज्यूम रिज्यूम मैक्सिमम 2 पेज का होगा, ठीक है। और सीवी जो होता है, करिकुलम विटाई, वो थोड़ा सा बड़ा होता है, उसमें थोड़ा डिस्क्राइब किया जाता है चीजों को। हाँ, वो 2 से अधिक पेज का बनता है, 3-4 पेज का बनता है, वो हो गया सीवी। और 2 पेज का बनेगा, 1 या 2 पेज का अगर है तो उसको बोलेंगे रिज्यूम। बायोडेटा मत बोलिएगा कभी भी आप लोग, हाँ, रिज्यूम बोलिएगा। 2 पेज का रहेगा तो रिज्यूम, 2 से ज्यादा पेज का रहेगा तो सीवी, करिकुलम विटाई, है ना। द मेन पार्ट्स ऑफ एन एजेंडा आर, एजेंडा वैसे हम लोग का नहीं है, लेकिन चलिए ठीक है, यहाँ दिया है तो हम लोग को बहुत सीखने होगा मिल सर, गया। बहुत होगा, रहने दीजिए, बहुत होगा। बहुत होगा ना।
हाँ, मेन पार्ट्स ऑफ और एन एजेंट, मेन पार्ट क्या है, हेडिंग और बॉडी दोनों है, बिल्कुल सही। कल ही क्वेश्चन आया था सर। कल बोल रहा मैंने, पिछले वाला क्लास में। तो आया था, यस सर। वही वाला तो नहीं कर रहे हम लोग। नहीं, वो वाला नहीं कर रहे सर, लेकिन क्वेश्चन सेम था। रीडिंग फॉर इंफॉर्मेशन में भी बोथ डैश एंड डैश, इंफॉर्मेशन के लिए अगर रीड कर रहे हैं, रीडिंग फॉर इंफॉर्मेशन में भी बोथ, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। हाँ लगा दे, ए में लगा दिए, ये कुछ नहीं दिया लग है। रहा है सर फिर से वही कर रहे हैं सर। नहीं नहीं, दूसरा है हमको लगता है, वो 20 तक किए थे, ये 20 के ऊपर था ये वाला। प्रोफेशनल रीडिंग इज डन व्हेन यू नीड टू कंटिन्यू डैश एंड डैश टू डेवलप थिंकिंग स्किल्स। प्रोफेशनल रीडिंग, प्रोफेशनल रीडिंग अगर हम कर रहे हैं, डी प्रोफेशनल होगा रीडिंग, सर, स्पीकिंग। नहीं नहीं, डी नहीं था। ये हुआ है सर इसका। तो फिर भी हम लोग नहीं बोल पा रहे हैं। अरे सर, इसका क्या तो था इसमें। हमको लग रहा है क्या कि रिज्यूम वाला जो देखे ना, तो हमको लग रहा है कि वो रिज्यूम वाला तो हमको याद आ गया, वो तो लास्ट क्लास में किए थे। प्रोफेशनल रीडिंग इज डन व्हेन यू नीड टू कंटिन्यू डैश एंड डैश टू डेवलप थिंकिंग स्किल्स। सर रीडिंग एंड स्पीकिंग। कंटिन्यू, सर लर्निंग और स्टडिंग। हाँ वही लगता है हमको कि सही है, लर्निंग एंड स्टडिंग। इसी का बोलती है तो गलत नहीं, सही ही रहता है उसका क्या भागलपुर से ना सर। है। सर आप तो ऐसे ही बोल रहे थे। नहीं नहीं, मतलब क्या क्या दिमाग में ये भर सब क्वेश्चन तो लॉजिकल, मतलब आप लॉजिक से भी ये कर सकते हैं, मतलब कि क्या होना चाहिए, अज्यूम भी कर सकते हैं कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। भागलपुर का पानी में बहुत ताकत है सर। गंगा किनारे है। When we read aloud our concentration is पक्का किए हैं पिछले, अब हमको याद आने लगा सारा चीज। नीचे ट्रू का ट्रू फॉल्स फॉल्स भी हुआ था ना सर। पूरा हो गया था, चलिए इसको पढ़ाते हैं आगे। अच्छा होगा क्या इसका, व्हेन वी रीड अलाउड जोर से पढ़ते हैं तो हमारा कंसंट्रेशन दो भाग में डिवाइड हो जाता है, वो भाग दो भाग कौन सा है। रीडिंग एंड स्पीकिंग सर। रीडिंग एंड स्पीकिंग, हाँ पढ़ भी रहे हैं और बोल भी रहे हैं, सिंपल। जोर से पढ़ रहे हैं तो पढ़ रहे हैं, मेरा आंख भी बिजी है, मेरा मुंह भी बिजी है, नॉक कान सब बिजी है। नाक कान का चिंदी रहेगा। ट्रूफल्स कर चुके हैं ना, फिर करेंगे क्या। हाँ ये 33 का क्या होगा, रंजीत रंजीत है, नहीं सर, रोहित है और आदित्य है रोहित सर, रोहित कुछ रोहित बोला रोहित नहीं। रोहित रोहित 33 का क्या होगा। काउंटेबल नाउन्स आर बोथ नाउन दोज नाउन्स which cannot be counted, things that exist as separate and distinct individual unite वाला फॉल्स। काउंटेबल नाउन्स है तो कैन बी काउंटेड होगा, कैन नॉट बी काउंटेड थोड़ी ना होगा। और चीजें हैं जिसका अलग आइडेंटिटी है, मतलब अलग नाम से हम जानते हैं चीजों को, वो हम काउंट कर सकते हैं, मतलब चीजों को दैट एग्जिस्ट एज सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट इंडिविजुअल यूनाइट। जैसे कि उस दिन बताए थे, मोबाइल, ईयरफोन, लैपटॉप, टेबल, सब जो सेपरेट, मतलब ये है वो लोग आइडेंटिटी है, डिस्टिंक्ट इंडिविजुअल यूनाइट का चीज है, उसको हम लोग काउंट कर सकते हैं। हो ये 34, which of the following statement is true or false? टोमेटो, बॉय, ट्री, मैन आर प्लूरल। ना ये कहाँ किए थे रिसर्च पिछली बार। शायद ऊपर ही तक हुआ होगा सर, यहाँ टोमेटो में तक तो नहीं आए। हो सकता है वो लास्ट ही किए होंगे। सुजय, लेकिन ठीक है, एग्जाम्पल दे रहा था मैंने, सुजय सर देख के बोल रहा था सर, बड़ी अच्छा था। सुजय पटाख से खोल लिया ना साइट। यस सर। क्या सुजय, सुजय नहीं है बनाओ। सर, धकाधक। चला गया। धकाधक बोल रहा था, क्वेश्चन आया नहीं कि तुरंत आंसर बोल पक रहा है, दिया। तुरंत बोल दे रहा है। क्वेश्चन आया नहीं कि आंसर पक दिया। टैक्स का प्लूरल क्या होता है, टैक्स का, टैक्स नहीं होता, टैक्सेस ही होता है, टैक्सेस, XES, टैक्सेस। वही हम टैक्सेस तो लगता है। हाँ, बेबी का बेबीज, यानी कि पहला हो गया
फॉल्स, फिर हो गया ट्रू। डी। यस सर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स? पे अटेंशन टू द अपीयरेंस ऑफ द स्पीकर इंस्टेड ऑफ द सब्जेक्ट। देखो देखिए क्या लिख रहा है इसमें से, क्या ट्रू है क्या फॉल्स है। पे अटेंशन टू द अपीयरेंस ऑफ द स्पीकर। कोई स्पीकर अगर आपको मतलब स्पीच दे रहा है, कुछ लेक्चर दे रहा है, तो उसका अपीयरेंस पर आप अटेंशन कीजिएगा या उसका सब्जेक्ट मैटर, उसका जो कंटेंट है उस पे? सर कंटेंट। कंटेंट पे। तो पहला हो गया फॉल्स, है ना। जंपिंग टू कंक्लूजन एट द बिगिनिंग ऑफ द स्पीच विदाउट वेटिंग फॉर द स्पीकर टू कंप्लीट द कम्युनिकेशन ही इंटेंड्स टू पास इज ए क्वालिटी ऑफ ए गुड लिसनर। बताइए। हाँ, कंक्लूजन पे आप पहले ही पहुंच गए हो, बेचारा स्टार्ट भी नहीं किया है स्पीच, या स्टार्ट किया है कोई भी स्पीकर, और आप तुरंत कंक्लूजन पे कूद गए। वो क्या आप क्वालिटी, किस तरह का क्वालिटी? अच्छा लिसनर का क्वालिटी है? नहीं। तो बैड है। दोनों दोनों फॉल्स है ना। वो पूरा बात सुनेंगे तब तो कंक्लूजन निकालेंगे हम लोग कि अगला वही क्या तो बोला है। बोलने तो बोल दो बेचारों को। बोलने तो दो बेचारा को। वो तो करता है ना बहुत लोग तो ना, चार मतलब आदमी एक सेंटेंस बोलता है ना, उसके बाद तुरंत जजमेंट देता है, नहीं 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 ऐसा नहीं है, वो गलत बात बोल रहे हैं आप। अरे पूरा सुनिए ना हम क्या कह रहे हैं। हाँ, अब इसमें क्या है ट्रू फॉल्स? बाय फोकसिंग टू मच ऑन द फैक्ट्स द लिसनर में मिस द मैसेज दैट द स्पीकर इज इंटेंडिंग टू कन्वे। बाय फोकसिंग टू मच ऑन द फैक्ट्स लिसनर में मिस द। हाँ, ये हो सकता है ना, ये ट्रू हो सकता है क्या? कोई भी फैक्ट, कोई अगर स्पीकर कुछ कह रहा है, कुछ कुछ फैक्ट और फिगर्स दे रहा है, और अगर उस पर हम लोग बहुत ज्यादा फोकस करने लगे हैं, तो लिसनर, तो लिसनर जो है वो कुछ मिस कर सकता है। स्पीकर जो बोल रहा है, जो मैसेज दे रहा है, तो कुछ तो मिस कर सकता है वो। यस सर, हो जाता है सर। हो जाता है ना। यस सर, बहुत ज्यादा ध्यान देने से भी कई बार चल जाता है। हाँ मतलब स्पीकर कुछ बोल दिया, फिर उस पर हम लोग सोचने लगे, उसके बारे में सोचने लगे, वो अरे हाँ ये तो ठीक कह रहा है, ये तो इतना हो गया था, कुछ भी कोरोना का केस के छूट बारे में अगर जाता है बात सर। करें। हाँ, तो पूरा आदमी उसी में घुस जाता है। फिर उसके बाद कहता है, अरे अरे क्या सर क्या बोल रहे थे सर, हम तो दूसरा चीज सोचने लगे थे सर। हाँ, तो ये बोलता है, ये होगा ट्रू ना। यस सर। when the listener is intercepting, that means he is a good listener। क्या होगा? वो होगा सर। ट्रू होगा। लिसनर इंटरसेप्ट कर रहा है तो अच्छा लिसनर थोड़ी ना है। इंटरसेप्ट सर मतलब क्या हुआ? इंटरेक्ट कर रहा मतलब उसको कोई सही से समझ में नहीं आया। इंटरसेप्ट का मतलब हो गया कि वो रोकना, टोकना, बीच बीच में टोकता नहीं है लोग, टोक देता है, नहीं, टोकना नहीं। टोक फॉल्स। देता है। हाँ, तो फॉल्स हो गया ना। तो पहला ये हो गया होगा। ट्रू, दूसरा हो गया फॉल्स। अवरोध उत्पन्न कर रहा है, यानी कि टोक रहा है बीच में, तो जो है खराब लिसनर है, अच्छा लिसनर नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स? योर्स ट्रूली या योर्स ट्रूली? इसमें क्या होना चाहिए बताइए। तो कुछ भी लेटर उटर लिखते हैं, एप्लीकेशन लिखते हैं, तो ये हम लोग मैं लिखते हैं तो योर्स। लास्ट में लिखा जाता है ये। पहला वाला फॉल्स है कि राइट, फॉल्स है। ट्रू है? हाँ? फॉल्स है। फॉल्स। अच्छा, बिल्कुल सही। योर्स एपोस्ट्रोफी एस नहीं होता। नहीं सर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स? प्लूरल ऑफ आई इज मी, प्लूरल ऑफ आईज इज वी। पहला फॉल्स। ट्रू दूसरा फॉल्स। ट्रू। While writing business letters, one should directly focus on the message to be told। हाँ, जो मैसेज दिया जा रहा है वो एकदम डायरेक्ट होना चाहिए, उसमें इधर उधर घुमावदार चीज नहीं होना चाहिए बिजनेस लेटर में। यानी ये ट्रू है ना। कोई यस बिजनेस सर। लेटर लिख रहा है, फॉर्मल लेटर है तो मतलब
मतलब काम का बात होगा, सिर्फ इधर उधर का कुछ बात नहीं होगा, एकदम डायरेक्टली फोकस करेगा जो काम का बात है, जो काम का मैसेज है। दूसरा, यूज ओल्ड फैशंड स्टफी फ्रेजेस एंड लॉन्ग सेंटेंसेस। नहीं, फ्रेज और लॉन्ग सेंटेंस तो नहीं होना चाहिए, है ना, यानी ट्रू yes, फॉल्स। हाँ, ये हो गया। एक भी ट्रू ट्रू नहीं हुआ, एक भी फॉल्स फॉल्स नहीं हुआ। हाँ, ये देखते हैं। पॉइंट्स टू बी केप्ट इन माइंड व्हाइल राइटिंग अपोलॉजी लेटर्स। अपोलॉजी लेटर लिख रहे थे हम लोग पिछले क्लास में भी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रू और फॉल्स? टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द प्रॉब्लम कॉज्ड। बी ड्रामेटिक व्हाइल अपोलोजाइजिंग। तो ड्रामेटिक तो नहीं होना चाहिए ना, दूसरा फॉल्स है। टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द प्रॉब्लम कॉज्ड। हो पूरा सर। पूरा ले लेना चाहिए। हाँ, तो जो प्रॉब्लम दूसरा है तो फॉल्स है। क्या पूरा, अगर हम कुछ किसी से कुछ माफीनामा लिखे, तो क्या हम सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेंगे प्रॉब्लम का? गलती उसको अगर तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा ना सर। तो ट्रू फॉल्स ए मार दें। वो ये धनीराम के यहाँ कुछ पानी का ज्यादा आवाज ही हो रहा है बारिश क्या हो रहा ऋषभ पीछे में? है। धनीराम के यहाँ बारिश हो रहा है सर, ज्यादा तेज। ओ, तो धनीराम के पीछे आवाज हो रहा है। हाँ सर हो रहा होगा। पूरा छी 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 करके आवाज कर रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स? पैराफ्रेजिंग एम्स टू शॉर्टन द लेंथ ऑफ अ टेक्स्ट। पैराफ्रेजिंग चेंजेस द मीनिंग ऑफ द टेक्स्ट। पैराफ्रेजिंग हम लोग लास्ट क्लास में पढ़े थे, वो क्या था? किसी भी टेक्स्ट को अलग तरीके से लिखना, लेकिन यस उसका मीनिंग चेंज नहीं होना, सर। है ना। लिख अलग तरीके से रहे हैं, लेकिन उसका मीनिंग चेंज नहीं हो रहा है, यही है पैराफ्रेजिंग। तो पहला तो ट्रू लग रहा है, दूसरा दूसरा फॉल्स। फॉल्स लग रहा है ना। गलत आई, गलत हो गया। इस बार दोनों फॉल्स फॉल्स हुआ लगता है ऋषभ। देखिए सर मार के। फॉल्स फॉल्स, हाँ बिल्कुल सही, इस बार हो गया। उद्घाटन हुआ फॉल्स फॉल्स का। सर उसका एम थोड़ी रहता है कि ये टेस्ट को शॉर्ट करे। हाँ, उसका एम नहीं रहता है, हाँ। भले यस शॉर्ट हो सर। सकता है वो, लेकिन एम उसका नहीं रहता। सिर्फ रहता है कि मीनिंग को सेम टू सेम लिखना है बस। और बदल के थोड़ा लिखना है। थोड़ा दूसरे तरीके से लिख देना है, ताकि अगर मान लीजिए बहुत भारी भारी वर्ड लिखा हुआ है, तो उसको थोड़ा सा इजी बना के उसको प्रेजेंट करना है ना। यस सर। लेकिन मीनिंग नहीं चेंज करना है। हाँ, तो एम वो उसका नहीं, हम गलत समझे। एम नहीं होता है उसको शॉर्ट करना, एम होता है उसको आसान करना, जो लिखा हुआ टेक्स्ट उसको आसान भाषा में प्रेजेंट करना। इन बिजनेस लेटर्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स? बिजनेस लेटर, सिग्नेचर इज प्लेस्ड अबव द कम्प्लीमेंट्री क्लोज। अबव द कम्प्लीमेंट्री क्लोज सही है क्या? सिग्नेचर ऊपर तो नहीं होना चाहिए कम्प्लीमेंट्री क्लोज के? हाँ, कि अगर मतलब मान लीजिए योर्स ट्रूली, वो सब लिखेंगे तो उसके नीचे ना सिग्नेचर करेंगे। यस सर। यस सर। तो पहला हमको लगता है फॉल्स हो गया। Salutation is written after the address. Which of the following statement is true or false? A textbook is read only for the pleasure of reading it. Textbook is read only for the pleasure. Textbook नहीं, टेक्स्ट बुक हम लोग का प्लेजर के लिए पढ़ते हैं। जबरदस्ती पढ़वाता था हम लोग से टेक्स्ट बुक माँ बाप से, क्या प्लेजर के लिए यस। पढ़ते थे? जबरदस्ती भारत का संविधान पढ़वाता था, जबरदस्ती बायोलॉजी का चीज पढ़ाता था, जबरदस्ती केमिस्ट्री पढ़ाता था। तो हो गया फॉल्स पहला। दूसरा, रीडिंग इज एन एनकोडिंग प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। रीडिंग इज डिकोडिंग प्रोसेस है, एनकोडिंग थोड़ा ना है। राइटिंग है यस एनकोडिंग, सर। है ना। यस राइटिंग है सर। एनकोडिंग, रीडिंग है डिकोडिंग। तो दूसरा भी हो गया फॉल्स। द इंटेंशन ऑफ रीडिंग अ मेडिकल रिपोर्ट इज टू गेन इंफॉर्मेशन। ट्रू। इंफॉर्मेशन गेन करने के लिए। मेडिकल रिपोर्ट सर तो उससे इंफॉर्मेशन मिलता है ना। जैसे पता चलेगा उसका ब्लड लेवल या शुगर लेवल बढ़ गया घट गया।
इंटेंशन मेरा वही ना रहता है सर, इंटेंशन पूछना है इंफॉर्मेशन के लिए। सर। तो गेम तो नहीं, इंटेंशन लेकिन इंफॉर्मेशन के लिए तो करता है सर। अब गेन करेगा कि ये करेगा, वो तो भूल जाएगा 2 दिन में। मतलब हम लोग, पर मतलब मैं जो मेडिकल रिपोर्ट इंटेंशन देखेंगे पूरी तो करता हूँ वो तो खाली देख के हम लोग, फिर इंफॉर्मेशन क्या होगा उसमें? कुछ सर। जानकारी लेगा सर, इंटेंशन थोड़ा मोड़ा। अगर मान लेते हैं, अगर कोई ज्यादा ऑफिसर टाइप का होगा तो खाली जानकारी लेगा वो, लेकिन क्या उसको हुआ लेके रख कर लेगा, गेम थोड़ी खेलेगा। हम्म, सर? उस तरह से है भी नहीं है, फॉल्स फॉल्स तो है भी नहीं। हम्म, फॉल्स हम्म। प्लस ट्रू भी तो नहीं ना है सर, वही तो प्रॉब्लम है। हमको लगता है तीनों फॉल्स होगा सर। अरे तो ये एक को लगता है ट्रू बना रहा है। ये पागल है सर, ये ठीक से बनाए हुए नहीं किया ये। सर हाँ, देखिए ना, हाँ। ये ये गलत है। पागल है सर, ये सही से नहीं बनाया है, इसको क्वेश्चन वोश्चन नहीं बनाया आता है। सर तीनों ट्रू देगा, फॉल्स गधा फॉल्स ट्रू। रीडिंग इज गधा क्या इनकोडिंग सर, कहाँ लिख रहा है सर? सर। रीडिंग रीडिंग एनकोडिंग प्रोसेस है जी, गलत लिख रहा है। वही तो सर। रीडिंग तो डिकोडिंग प्रोसेस है। अ, क्या पागल है क्या ये। बोले, नहीं ये गलत है। ये है क्या है, फॉल्स फॉल्स ट्रू, ये होगा इसका, है ना? हाँ सही है। मतलब हमको लगता है टी एफ जो लिख दिया ना यहाँ, उसके एफ टी होना चाहिए। देखे तो सर, आंसर देखे तो सर इसका। A text we read only for the pleasure of reading it, but for gaining knowledge। हाँ, नॉट ओनली लिख रहा है, देखिए। हाँ तो ठीक है, हाँ ठीक है, वो तो ठीक है, फॉल्स है। दूसरा, रीडिंग इज एन एनकोडिंग प्रोसेस, एनकोडिंग यहाँ भी गलत लिख रहा है ये। अरे एनकोडिंग प्रोसेस रीडिंग थोड़े ना है यार, गलत लिख दिया ये। सॉल्यूशन भी गलत है दे दिया, छोड़ दीजिए उसको। लेकिन ये हम लोग जो समझेंगे फॉल्स फॉल्स और ट्रू, ये ना यस सर। छोड़िए। When you invite any guest to a function, you have to clearly write the time and venue। सही बात है ना? हाँ, यस टाइम सर। और वेन्यू तो एकदम क्लियरली लिखना चाहिए। तो हो गया ट्रू। इट इज बैड बिजनेस एटिकेट टू राइट एनी एक्सेप्टेंस और डिक्लेरेशन ऑफ एन इनविटेशन। नहीं, बैड बिजनेस एटिकेट तो नहीं है, गुड बिजनेस एटिकेट है। कोई अगर हमको मेल किया या कुछ मैसेज किया कि आपको आना है, तो हम तो उसको पोलाइटली बोल देंगे ना कि हाँ हम आएंगे या हम नहीं आएंगे। यस सर। तो ट्रू फॉल्स ना, ट्रू फॉल्स। अरे हम भी को बोल रहे हैं सर, और 3 को स्टूडेंट बैठा हुआ है। इनको कौन कौन है? आदित्य है सर, रोहित है। आदित्य, रोहित और इसिका से पूछते हैं तभी बोल रही है। हाँ, 47 का क्या होगा इसिका? जरूर यस सर। इसिका 47 का क्या होगा? चल गई कहीं लग रहा है सर। और नहीं है यो। हाँ, बोल नहीं हो। ए आओ, क्या बोली इसिका, समझ में नहीं आया। बोल रही यही। पानी पी रहे हैं सर, पानी पी रहे हैं। एक तो और नहीं आती है, मार्टिना ना। हाँ सर। यार बहुत तेज तेज है सर। वो तो बोली थी हमको एक बार, सर मुझे कम्युनिकेशन स्किल में कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। और उसका मार्क्स देखे हैं हम, हाँ 4 या 5 नंबर आता है उसको हर बार। हाँ, अरे टॉप क्लास का स्टूडेंट है सर, एक से बढ़कर एक स्टूडेंट है सर। सही कह रहे हैं, हमने कहा 4 नंबर आया उसको, 3 नंबर आया कम्युनिकेशन स्किल में उसको। सर आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम इन कम्युनिकेशन स्किल्स। बोल देने से खाली बोलने से थोड़ी होता है। इंग्लिश झाड़ी सर।
मेरा बी नंबर। बी नंबर। हम लोग कुछ पढ़े ही नहीं, हम लोग को स्क्रीन में कुछ दिख ही नहीं रहा, आप पढ़िए पहले पूरा। क्या ऋषभ? यस सर। Write the name of the person who are addressing in the salutation. हम्म। हाँ सही Write the बात है। vacancy you are applying for in the subject. सही है, अभी ट्रू। राइट द वैकेंसी यू आर अप्लाइंग फॉर इन द सब्जेक्ट। ठीक है, वैकेंसी के लिए हाँ वो तो लिखेंगे सब्जेक्ट में। हाँ ठीक है, ट्रू है। After your signature, there is no need to write your full name clearly. इसमें तो ऑप्शन है, कुछ समझ नहीं आ रहा। ऑप्शन गड़बड़ देता है इसको। नहीं सर, फुल नेम का तो जरूरी होता है सर। फुल नेम क्लियरली। हाँ नहीं, वो तो लिखना चाहिए ना। वो यस फॉल्स सर, है। क्लियरली लिखना पड़ता है सर। लिखना पड़ जाता है तो समझे कैसे कि कौन किया है। वही सर। नहीं लेकिन बहुत जगह होता है ना कि डायरेक्टर, खाली डायरेक्टर लिख देता है, ऊपर में सिग्नेचर करता है डायरेक्टर, या हेड एचआर वो साइन करता है। लेकिन लेकिन नाम हाँ पूरा ही नहीं दिखाता है सर। नहीं, लेकिन यहाँ पर हम जॉब एप्लीकेशन भेज रहे हैं ना। हाँ तो वही हमको तो, अपना नाम लिखना है। पूरा हाँ नाम हाँ, ना लिखाएगा सर। पूरा नाम लिखेंगे हम, बिल्कुल बिल्कुल लिखेंगे। हम्म, फॉल्स। तो 3 हो गया फॉल्स, 2 हो गया Two. राइट द वैकेंसी यू आर अप्लाइंग। हाँ, वो 2 हो गया ट्रू, राइट द नेम ऑफ द पर्सन। यस सर, हमें लग रहा है बी नंबर होगा। राइट द नेम ऑफ पर्सन वाले एड्रेसिंग इन द सॉल्यूशन। हाँ ये नहीं, फॉल्स वो है। जॉब एप्लीकेशन भेज रहा है तो हम थोड़े ना जान रहे हैं कि कौन पर्सन को भेज रहे हैं हम तो एचआर ये मैनेजर के नाम से फॉल्स। लिखेंगे, है ना। फॉल्स। हाँ तो फॉल्स ट्रू फॉल्स, बिल्कुल सही। जॉब एप्लीकेशन में है ना, तो उसमें नाम थोड़ी लिखेंगे, लिखेंगे डियर सर बस। ऐसे लिखेंगे डियर डियर मैम, सर। डियर सर, सार बोलता अच्छा। है ना। वो आप वो मीडियम वाला दूसरा दूसरा वाला क्लास कीजिएगा ना, उसमें सार बोलेगा। कोई कोई तो सर धनीराम बोर्ड भी बोल धनीराम देता है सर। धनीराम क्लास किए ना आप? कोई हाँ कोई सर, सार मतलब नहीं सर बोले, सर। कोई कोई तो सर बोर्ड भी बोल देता है सर। सार नहीं बोलता ऋषभ, सर बोलता है, सर। सर। यस सर, यस सर। सर हमें मैसेज थी। हाँ सर बंगाली में बोलता है सर, इसी तरह कुछ इसमें सर आदत है। मास्टर जी। ना सर, আমি করছি না, আমি क्लास করব ना सर। विच ऑफ द फॉलोइंग, हम मजाक नहीं उड़ा रहे भाई, जो भी बंगाली है आप मजाक नहीं उड़ा रहे हैं, ऐसे ही हंसी मजाक चल रहा है। हाँ सर, सर आज फन। हाँ ये देखिए, हाँ इसी का इसका क्या होगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स कैनॉट बी सीन फेल्ट और हर्ड। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, वही फीलिंग वाला जो होता है, फीलिंग आइडिया। तो उसको हम देख सकते हैं, फील कर वो सकते हैं या सुन सर। सकते क्या सर पूछते हैं और खुद ही बताने लगता है सर। हैं। नहीं हम पूछ रहे हैं उसको कि क्या हम उसको देख सकते हैं, सुन सकते हैं, फील कर सकते हैं। कैन नॉट बी सीन सर बट फेल्ट और हर्ट, तो ना होगा। नहीं फेल्ट मतलब इसका हो गया, मतलब ये होगा कि मतलब फील कर सकते हैं, मतलब छू के देख के सुन हाँ, के। देख नहीं सकते। हाँ इसके हिसाब से पहला हो गया फॉल्स, नहीं सॉरी ट्रू। यस दूसरा सर। कॉमन नाउन्स आइडेंटिफाई द पार्टिकुलर वेराइटी। कॉमन नाउन, हाँ सही बात है, पर्टिकुलर वेराइटी है ना कॉमन नाउन, ट्रू है। कलेक्टिव नाउन्स टेक अ प्लूरल वर्ब, कलेक्टिव नाउन्स टेक अ प्लूरल वर्ब। Singular. प्लूरल वर्ब, व्हाट्स दैट? किसी को कोई आइडिया है प्लूरल वर्ब?
से एक सेंटेंस देख लीजिए, है? एक सेंटेंस कलेक्टिव नाउन का बना के देख लीजिए। नहीं, प्लूरल वर्ब थोड़े होगा। मान लीजिए फ्लीट, आर्मी, एन आर्मी बोलते हैं ना, तो वो तो सिंगुलर ही होता, तो सिंगुलर है, वर्ब ना होगा। तो फॉल्स है, फॉल्स हो जाएगा। फॉल्स। तो तो ट्रू, सर फॉल्स आर्मी आर्मी कोई एक थोड़ी ना होगा सर। नहीं, लेकिन उसको हम लोग सिंगुलर के रूप में बोलते हैं ना। हाँ, एक आर्मी, क्या आर्मी कोई बोलेंगे? सिंगल के लिए भी तो यूज नहीं होता है सर, आर्मी तो पूरा नहीं नहीं, ग्रुप के लिए, मतलब पूरा आर्मी टीम के लिए होता है। आर्मी के साथ इज लगेगा कि आर लगेगा, वॉज लगेगा कि वर लगेगा? इजी आर्मी लगेगा। को तो मतलब एक एक यूनिट के रूप में देखते हैं ना हम लोग, सिंगल यूनिट आर्मी। यस सर, भले यस सर। उसमें बहुत सोल्जर्स हैं, लेकिन यूनिट तो एक है, आर्मी। देखिए सर टिक मार के क्या होता है। किसको मारेंगे? यहाँ तो हम बोल रहे हैं पहला ट्रू, दूसरा दूसरा ट्रू, ट्रू, तीसरा तीसरा फॉल्स। ट्रू। ट्रू ट्रू फॉल्स बोल रहे, तो उसमें तो ऑप्शन है नहीं है वैसा। तो हाँ, इसके हिसाब से जानते क्या होगा? फॉल्स ट्रू फॉल्स होगा, डी होगा इसके हिसाब से। फॉल्स ट्रू नहीं, फॉल्स। गलत हो गया, हम गलत हो गए। सर ट्रू फॉल्स फॉल्स होगा सर। तीनों ट्रू, ट्रू देखिएगा सर, देगा यहाँ तीनों ट्रू दे। ये अरे, देखिए, कॉमन नॉन इसे कलेक्टिव आइडेंटिफायर। नाउन कैसे हुआ सर, देखिए जरा उसको। फॉल्स प्लूरल जो बोले। नहीं तो ठीक है, कलेक्टिव नाउन में तो ठीक है, तो है फॉल्स। हाँ सर, वो यस फॉल्स है। प्लूरल सर। वर्ब नहीं लेता वो। कॉमन सेकंड नॉन वाला फॉल्स है। कॉमन नाउन डायरेक्ट। सेंड पे द पार्टिकुलर वैरायटी, पार्टिकुलर वैरायटी। अरे पार्टिकुलर वैरायटी तो कॉमन है नाउन ना हुआ जी। एक वैरायटी, किसी कोई खास वैरायटी का चीज। अ, गड़बड़ हिसाब किताब कर दिया है। ट्रू ट्रू फॉल्स होगा तो यहाँ, ट्रू ट्रू फॉल्स। तब किसी खास क्या बोलते हैं हिंदी में, क्या बोलते थे, किसी खास समूह, मतलब क्लास को, या सेम सेम क्लास और सेम काइंड, वो होता है ना कॉमन नाउन। तो वो पार्टिकुलर वैरायटी तो वही हुआ, सेम वैरायटी, खास वैरायटी। कल यार क्या दिखा बोलेंगे दिखा इसको? के पैसा ले रहा है, क्वेश्चन सही नहीं देता है। वही ना, और हम तो इसका कितना बड़ा कस्टमर बन गया है, एकदम 4 दिन से हम इसी को प्रेजेंट कर रहे हैं। कल 8 दिन से पैसे लूट रहा है। तब तब फायदा हो रहा होगा ना उसको। यस सर। ऐड जो दिख रहा है सर, बार बार खाली ऐड ही दिख रहा है। वही ना। अरेंज द स्टेप्स इन SQ3R टेक्निक। SQ3R पढ़े थे हम लोग। क्या होगा SQ3R? मतलब हो गया SQRRR। तो क्या होना चाहिए, कैसे अरेंज करेंगे उसको? SQRRR। एस तो हो गया सर्वे, क्यू हो गया क्वेश्चन, और बाकी 3 R। रीडिंग, रिव्यू, रिकॉल। यस सर, रीडिंग रिव्यू रिकॉल। या फिर सर, ऑप्शन तो वही दे दिया है। पहला अगर हमको यस दो सर। पता है तो ऑप्शन सर तो दे होगा दिया है। सर, रीडिंग रीडिंग रिकॉल रिव्यू सर। डी होगा सर, डी। रीडिंग रिकॉल रिव्यू, हाँ यही हो डी। क्योंकि पहला जो हम बता दिए अब दो, SQ सर्वे क्वेश्चन, तो सर्वे 3 है, क्वेश्चन 2 है, बाकी तो सब ऑप्शन है गलत है। हो गया, कहानी खत्म। सर्वे, क्वेश्चन, रीडिंग, रिकॉल, रिव्यू। हाँ ये हो गया SQ3R। ये सब क्वेश्चन आ सकता है SQ3R। किसमें सर, जो सेमेस्टर एग्जाम होगा? हाँ उसमें आ सकता है। तो यही वाला खोलेंगे सर, और क्या। तो उसमें तो एक आंख मिलेगा ना, सब थोड़ा मिलेगा। खोजते खोजते SQ3R दिन पार हो सर्वे, जाता क्वेश्चन, रीडिंग, रिकॉल, रिव्यू। रीडिंग, सर्च रिकॉल, रिव्यू, है ना। सर्च मारने रीडिंग का में इसमें ऑप्शन है सर? पहले रीड करेंगे, पढ़ेंगे, फिर रिकॉल करेंगे, याद करेंगे, उसके बाद फिर रिव्यू करेंगे। है। सब रीड, रिकॉल, रिव्यू, ये याद रखेंगे हम लोग। रीड,
पहले पढ़ेंगे, फिर याद टीचर करेंगे, फिर रिव्यू करेंगे है। सर इसमें क्वेश्चन सर्च मारने का ऑप्शन है सर? ना। कुछ हमको सवाल नहीं है, हम चेक नहीं किया। फालतू चीज है सर। तो इसका क्या होगा, कौन बचा? आदित्य, इसका क्या होगा? अब आदित्य पढ़ेगा इसको। अरे आदित्य प्रणव इसको, आया सर, प्रणव से पूछिए। प्रणव अभी आया? यस सर। वो कंप्यूटर क्लास करने आया होगा। अभी इसके बाद क्या है? कंप्यूटर क्लास तो नहीं है सर, शायद फिजिक्स होगा, शायद फिजिक्स होगा, ना तो सुमन सर का होगा। क्या पढ़ रहा है? अब लेट हो गया है। और मेरे इधर काफी ज्यादा आंधी तूफान आया हुआ है, तो लाइट कटा हुआ है। मेरा फोन अभी 20% है। अरे हाँ फोन, सर, मेरे इधर भी अरे वही हाल है। इसी फिर भी इसी को कहते हैं सर, इसको कहते हैं पढ़ने का जज्बा सर। तब आदित्य क्या होगा इसका? तीनों पढ़ना है पहले। Yes, sir. Professional reading is done when you need is continue learning and studying so that you develop your own thinking and skills. Professional सर reading पहला is ट्रू done होगा। when you need continue, when you need to continue learning and studying so that you develop your own thinking skills. जहाँ एंड लगाना नहीं चाहिए वहां एंड लगा रहा है, जहाँ टू लगाना चाहिए वहां इज लगा रहा है। बहुत गड़बड़ है यहाँ पर। प्रोफेशनल रेटिंग इज डन। कौन बनाया सर इसको, कौन बोलिए ना सर, खाली नंबर बोल जाए। देखते हैं उसका साइट खोलेंगे बाद में, गरिया आएंगे पूरा। प्रोफेशनल रेटिंग इज डन व्हेन यू नीड टू कंटिन्यू। प्रोफेशनल रेटिंग ट्रू होगा सर क्या होगा? ट्रू होगा इसका? पहले का। पहले का ट्रू होगा, ठीक है। दूसरा, Action reading is done when you do not need to do something. Concentrate in the not to distant future after you have read. बोला का ट्रू होगा कि फॉल्स होगा? प्रोफेशनल रीडिंग क्या चीज के लिए करते हैं हम लोग कि लर्निंग और स्टडिंग के लिए, जिससे हम लोग का थिंकिंग स्किल बढ़ जाए। हाँ शायद वही। ठीक है, ठीक है, ट्रू है। ठीक है, हाँ ठीक है आदित्य। सेकंड क्या था? एक्शन रीडिंग इज डन व्हेन यू डू नॉट नीड टू डू समथिंग कंक्रीट इन द नॉट टू। क्या क्या जो लिख रहा है, सेंटेंस से गड़बड़ है आदित्य, छोड़ दीजिए इसको, छोड़ दीजिए इसको। क्या क्या लिख रहा है एकदम, छोड़ दीजिए। हाँ ये ठीक है। रिज्यूम के बारे में। यस सर, लास्ट क्वेश्चन किसी और से पूछिए सर। नहीं, आदित्य से पूछ लेते हैं, आदित्य का नहीं हुआ था ना। The resume should be official and not general. हाँ सही है, ट्रू है ना। Yes, sir. सेकंड, Never give a brief about your expensive and skill in the learning letter of a job application. वो सोया हुआ कहाँ है? हाँ सर, हाँ False पता होगा नहीं सर। क्या होगा? कौन सोएगा। ना रे, बारिश हो रहा है, इतना मस्त नींद आता है कि कुछ कहना नहीं है। क्या हुआ आदित्य? नेवर गिव अ ब्रीफ अबाउट योर एक्सपीरियंस एंड स्किल इन द कवरिंग लेटर, लेवरिंग लेटर नहीं, कवरिंग लेटर ऑफ ए जॉब एप्लीकेशन। कवर लेटर जो होता है उसमें अपना एक्सपीरियंस और स्किल के बारे में नहीं लिखना चाहिए। ब्रीफ नहीं देना चाहिए, लिखना चाहिए। ये फॉल्स है। ठीक है, पहला ट्रू हो गया, दूसरा फॉल्स हो गया। कवर लेटर जो लिखेंगे ना उसमें एकदम ब्रीफ लिखेंगे अपने एक्सपीरियंस और स्किल के बारे में, एकदम एक सेंटेंस में लिख देंगे। एक सेंटेंस में एक्सपीरियंस, एक सेंटेंस में स्किल, तो लिखना चाहिए। यानी कि पहला ट्रू, दूसरा फॉल्स। तीसरा, You must always send your original document in a resume as फॉल्स। an include. फॉल्स है ना। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट थोड़े ना भेज देंगे हम, क्या फोटो कॉपी भेजेंगे ना उसका। यस सर, फोटोकॉपी भेजा जाता है। ट्रू फॉल्स हम लोग को बताना है। जॉब जॉब एप्लीकेशन के बारे में बात हो रहा है,
तो पहला क्या बोल रहा है, राइट द नेम ऑफ द पर्सन हु यू आर एड्रेसिंग इन द सैल्यूटेशन। आप जिस मतलब आप जॉब एप्लीकेशन भेज रहे हैं तो आप पर्सन का नाम लिखते हैं ऊपर में। यस सर। यस सर बोल रहा है। अच्छा ठीक है, नाम लिखते हैं। दूसरा, राइट द वैकेंसी यू आर अप्लाइंग फॉर इन द सब्जेक्ट। जो वैकेंसी के लिए अप्लाई कर रहा है उस वैकेंसी का नाम लिखते हैं, मेंशन करते हैं कि किस पोस्ट के लिए भर रहे हैं फॉर्म। सोचता है जी। अरे लिखते हैं ना जी, फॉर्म भरते यस। तो लिखते हैं वैकेंसी का नाम। सोच रहा है। आफ्टर योर सिग्नेचर देर इज नो नीड टू राइट योर फुल नेम। अब सिग्नेचर आप कर दीजिएगा तो नीचे आपको अपना नाम लिखने का जरूरत है। हाँ सर, फुल नेम तो लिखना जरूरी रहता है। लिखना जरूरी है, हाँ हाँ। क्योंकि हम लोग नरेंद्र मोदी तो है नहीं जो सिग्नेचर से पहचान लगे कि वो मोदी साहब का सिग्नेचर है। नरेंद्र मोदी भी फुल सिग्नेचर करता है सर। फुल सिग्नेचर करता है। है सर। नरेंद्र क्या तो कर देता गजर मजर करके, समझे नहीं आता क्या लिखा। आफ्टर योर सिग्नेचर देयर इज नो नीड टू राइट। तो तीसरा हो गया फॉल्स, दूसरा हो गया ट्रू, और पहला क्या हो गया, फॉल्स। यानी फॉल्स ट्रू फॉल्स, है ना। नाम नहीं लिखते हैं प्रणब, नाम नहीं लिखना चाहिए, ठीक है। हम अप्लाई यस कर सर। रहे तो हम थोड़े नाम थोड़े जान रहे हैं, एचआर मैनेजर का नाम क्या है, मार्केटिंग मैनेजर का नाम क्या है, वो अकाउंट्स वाले का नाम क्या है, हम थोड़े जानते हैं। फॉल्स ट्रू फॉल्स।